अच्छी तरह से याद रखिए, हम इस पृथ्वी पर आए हैं, अपना लक्ष्य क्या है उसको समझिए। हमारा लक्ष्य, अगर हम कहते हैं कि एमएलए बनना है, एमपी बनना है, या मिनिस्टर बनना है, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, या ऐसी क्षमता हो जाए कि सभी देशों के हम ही राजा हो जाएं, मोनार्की, तो ये लक्ष्य नहीं है, क्योंकि राजा केवल एक है, परब्रह्म। हम सब उसकी संतान हैं। हम जब अपने राजा की जो परमपिता है, दिव्य माँ है, उनको फॉलो करते हैं, एक दिन हम उन्हीं की तरह हो जाते हैं। जब उनकी तरह होते हैं तो हमारे उनके बीच में दूरी नहीं होती है, तो वो जहाँ हम वहाँ। यही है मानव जीवन का लक्ष्य। इस लक्ष्य को कैसे पाएं? वो है क्रिया योग ध्यान। इस लक्ष्य को पाने का तरीका क्या है? जो हम अभ्यास करते हैं, अभ्यास करते हैं, ठीक है, तो कौन कराता है अभ्यास? इसको भी याद रखिए। हम चाहे कितने ही महान क्यों न हुए हो, बचपन से अवतारी है, बचपन से अवतार लिए, चाहे भगवान राम के रूप में, या भगवान कृष्ण के रूप में, बुद्धा के रूप में, महावीर स्वामी के रूप में, कबीर साहब, गुरु नानक देव जी, तो कोई न कोई पृथ्वी पर एलाइव गुरु होता है। और अगर एलाइव गुरु है, उसको अच्छी तरह से हम स्वीकार करते हैं, तो इस सिद्धांत के अनुसार जो होली साइंस में लिखा है, जब आप इसको पढ़ेंगे अच्छी तरीके से, तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा कि पहला चैप्टर है वेद का, दूसरा चैप्टर है उसके लक्ष्य को कैसे प्राप्त करें हम, तीसरा चैप्टर है प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना है, हमें किसी से सीखना होता है, जो किससे सीखना होता है उसको परंपरागत से गुरु कहा जाता है। तो जो गुरु कहा जाता है, तो उसके साथ हमारा संबंध कैसे हो? महात्मा गांधी की तरह जल्दबाजी में गुरु नहीं बनाना चाहिए, याद रखिए। अगर आपने गुरु बना लिया है वास्तव में, ठीक है, तो आप उनके संपूर्ण नियमों को प्रेम से स्वीकार करिए। जैसे परमहंस योगानंद कितने लोगों से मिले, किसी को गुरु के रूप में स्वीकार नहीं किए, ज्ञानावतारिक तीसरा गिरी को ही स्वीकार किए। उनको स्वीकार करने के बाद फिर उनका साक्षात्कार सबसे हुआ, महाअवतार बाबा से, लहरी महाशय से, और जिसको जिसको आप कह लीजिए, जीसस क्राइस्ट से, बुद्धा से, सबसे हुआ। लेकिन स्वामी तीसरे गिरी से जो कुछ करते थे, स्वामी तीसरे गिरी के ही नाम पर करते थे, उन्हीं की ही शिक्षा, उनकी शिक्षा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। यहाँ से पश्चिम गए, उन्हीं शिक्षाओं का प्रचार किया। कुछ भी किए होंगे परमहंस योगानंद, सारा श्रेय दिए हैं ज्ञानावतार स्वामी तीसरे गिरी और मास्टर पर। कहीं उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने किया। तो दो चीज हम आप लोगों से इस चीज को स्पष्ट करना चाहते हैं, इस आश्रम को हम ऐसा बनाना चाहते हैं कि एक एग्जाम्पल के रूप में हो पूरी दुनिया में। ये भी हम स्पष्ट करना चाहते हैं, जितने भी लोग हमको स्वीकार किए हो गुरु के रूप में, हम आपसे भी सावधान करते हैं, आप बिल्कुल स्वीकार न करिए। अगर स्वीकार करते तो पूरा फॉलो करिए, पूरा फॉलो करने का प्रयत्न करिए। इससे क्या होगा? एक परंपरा स्थापित होगी इस पृथ्वी पर,
सही गुरु और शिष्य का संबंध। अगर आप सचमुच में फॉलो करते हैं, एक दिन जो हमें आता है, आपके अंदर यही ज्ञान प्रकट होगा। जो कुछ भी हम हैं, यही आप होंगे। अगर सचमुच में हमारे आपके साथ दूरी शून्य है, तो आपको भी सभी के दर्शन होंगे, चाहे महावतार बाबा हो, परमहंस योगानंद हो, स्वामी तेश्वर गिरी हो, लाड़ी महाशय हो, बुद्धा हो, जीसस क्राइस्ट हो, मोजेज हो, कोई भी हो, सबसे साक्षात्कार सुनिश्चित है। इसको याद रखिए। इस यहाँ पर वो परंपरा स्थापित नहीं करना चाहते कि जनरली हमारा नाम ही गुरु जी हो गया है। कोई मिलता है गुरु जी, चाहे क्लास में आया हो ना आया हो, वो क्रिया ध्यान में बैठा हो या ना बैठा हो, एक नामकरण हो गया है कि हमें लोग गुरु जी कह के पुकारते हैं। हम आप सबको बहुत स्पष्ट कहना चाहते हैं, अगर इस तरह से आपके मन में आस्था है या आपने हमें एक जीवित गुरु के रूप में स्वीकार किया है, तो अक्षरशः आप उस मार्ग पर चलिए जो मैं कहूँ, चलने का प्रयत्न करिए। हम नहीं कहते हैं कि आप चल करके उस मार्ग पर पहुंच ही जाइए, प्रयत्न ही हमारे अधिकार में है। आप प्रयत्न करते जाइए, हम आपकी सेवा करते जाएंगे, धीरे धीरे आप देखेंगे उस स्थान पर पहुंच जाएंगे जहां पर पहुंचने से पता चलता है कि राजा केवल परब्रह्म है, न्याय केवल वहीं से मिलता है। वो एक है, दो नहीं है, सर्वव्यापी है। उनको इतना ज्ञान है, वही दृश्य और अदृश्य जगत के रूप में स्वयं प्रकाशित है। जैसे ज्ञान ये हो जाता है, अनुभूति जन ज्ञान, रट करके, सुन करके, पढ़ करके, याद करके नहीं, जैसे अनुभव हो जाता है, वैसे ही परब्रह्म और हमारे बीच दूरी शून्य होते ही फिर आगे क्या होता है वैसे ही समझ लीजिए। जैसे समुद्र में अनेक प्रकार के H2O मॉलिक्यूल है, ढेर सारे H2O मॉलिक्यूल माया के प्रभाव से दिखाना चाहते हैं कि हम कोई हैं, लहर के रूप में प्रकट होते हैं, लेकिन वो लहर बिना समुद्र के नहीं है। लहर चाहे कितनी भी बड़ी छोटी क्यों न हो, समुद्र में ही आना है। इसलिए इस आश्रम में हम इस परंपरा को बनाना चाहते हैं। अगर आप हमें गुरु जी के रूप में वास्तव में स्वीकार करते हैं, अपनी पूरी क्षमता से फॉलो करिए। फॉलो कर पाते हैं कि नहीं, ये फल की आशा मत रखिए, फॉलो करने का प्रयत्न करिए। ये बहुत जरूरी है। नित्यानावश्यक दिखावे में ये कहना कि गुरु जी है, संबोधन करना, ये व्यक्त करना, ये ठीक नहीं है। अब कोई भी मधुमक्खी का छत्ता हो, अगर उसमें शहद नहीं है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये आश्रम है और आश्रम के प्रत्येक बिंदु पर आध्यात्मिकता प्रज्वलित नहीं है तो आश्रम का महत्व नहीं है। आश्रम ऐसा होना चाहिए, आते ही लोग एकदम शांति की अनुभूति करें, आते ही उनके अंदर हीलिंग शुरू हो, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक जितने प्रकार के कष्ट हो अपने आप दूर होने लगे। इस तरह के आश्रम होना चाहिए और उसी प्रयास में है कि इस तरह से होए। इसे आपसे हम निवेदन करते हैं। हमारा आपका संबंध शाश्वत है। आप चाहे शिष्य हो या न हो, आप किसी रूप में हो, कहीं पर रहते हो, किसी देश में रहते हो, हम सब जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर इस पृथ्वी पर परंपरागत से किसी मानव को गुरु के रूप में खोजते हैं, अगर पाते हैं, तो क्या सचमुच में उनके मार्ग पर चल पाएंगे? अब आदमी सब कुछ कर सकता है, विशेष करके इस आश्रम की बात कर रहे हैं, अपने और आपके बीच में जो संबंध है इसकी बात कर रहे हैं। अगर आप ऐसा कहते हैं कि हाँ गुरु जी को संबोधित करते हैं, तो याद रखिए, फिर उसको फॉलो करिए, फॉलो करते जाइए, अभ्यास करते जाइए। ऐसा लगे कि फॉलो नहीं कर पा रहे, कोई कठिनाई, हमसे बात करिए, हम आपकी मदद करेंगे। जैसे मैंने कहा था, फेलोशिप, कहीं ट्रक में धक्का लगाते हैं, ट्रक बहुत भारी नहीं जा रहा है, सब मिल के धक्का लगाते हैं,
ऐसे पृथ्वी पर शांति व्यवस्था करनी है तो सब मिल के किया जाता है। तो जब यहाँ पर गाइडेड रिचार्जिंग चलती है तो हम देखते हैं कोई अलग जाके अलग से करता रहता है। यहाँ नंबर 10 चल रहा है तो वहाँ नंबर 3 करते हैं या नंबर 15 करते हैं, आगे पीछे करते हैं। तो आपको पता नहीं फेलोशिप का कितना महत्व है। अगर नंबर 1 क्रिया सब एक साथ करिए, ऐसे 1 से लेकर के 42 तक जो क्रियाएं हैं एक साथ सब अभ्यास करिए। यहाँ खड़े होइए, बाहर आवाज़ जाती है तो वहाँ भी खड़े होकर कर सकते हैं। आवाज़ नहीं जाती है तो हल्की सी आवाज़ बटरब्रिज के आसपास हम व्यवस्थित कर सकते हैं, लेकिन एक साथ करिए सब। ये बहुत आवश्यक है, इसको हम बार बार कहते हैं, लेकिन आप सोचते हैं कि अकेले हाथ पैर हिला लेने से होता है। ये जो व्यायाम के रूप में करते हैं, ये व्यायाम नहीं है, प्राणायाम है जो करते हैं आप। तो स्पष्ट रूप से हम क्या करना चाहते हैं, स्वामी तेजस्वी ने क्या कहा है, गुरु के प्रति गहरी श्रद्धा रखो। गहरी श्रद्धा किसको कहते हैं? गुरु के मार्ग पर चलिए आनंद धैर्य के साथ, हिम्मत ना हारिए। ये है गुरु की संगत में रहने का अर्थ, केवल शारीरिक रूप से उसके साथ रहना नहीं, क्योंकि वह कभी कभी असंभव भी होता है, बल्कि मुख्यतः उसे सदैव अपने हृदय में रखना और तात्विक रूप से उसके साथ एकात्म होना और मन को सदैव उनके साथ जोड़े रखना। और आगे क्या लिखा है कि जैसे लोग सोचते हैं कि ढेर सारे लोग हैं, अरे भाई इनके तो लाखों शिष्य हैं। आगे क्या लिखते हैं कि ए क्राउड इज नॉट ए कंपनी, इट इज ए मियर गैलरी ऑफ फेसेस। जो बहुत बड़ा एक जमघट, एक बहुत बड़ा लगता है कि गुरु के तो लाखों शिष्य हैं, वो सब भीड़ की तरह गैलरी है, वो उससे होता नहीं है। लाड़ी माँ से एकलौता अकेले शिष्य महाअवतार बाबा के पूरी दुनिया में क्रिया फैलाने में लाड़ी महाशय का ही हाथ है, इसको याद रखिए। ये संख्या पर नहीं आना चाहिए कभी भी। और क्या कहते हैं स्वामी तेजस्वी, इसको बहुत याद रखिए कि ईश्वर के उस भेड़ को देखो जो संसार के पापों को नष्ट करता है। संसार के पाप किसको कहते हैं? आलस्य। ईश्वर का भेड़ क्या है? जो भेड़, भेड़ किसको कहते हैं? जैसे भेड़ है, भेड़ की माँ है, जिधर माँ जाएगी उधर भेड़ जाएगी। ईश्वर का भेड़ क्या है? वो मनुष्य जो ईश्वर की तरफ चल रहे हैं, ईश्वर के बताए नियमों में चल रहे हैं, उसको ईश्वर के भेड़ कहते हैं। फिर क्या होता है? पाप नष्ट होते हैं। पाप किसको कहते हैं? आलस्य को। ये काम करने में आलस्य होता है। आलस किसको कहते हैं? कोई काम कर रहे हो, छोड़ने की आवश्यकता न छोड़ पाए, वही काम करना है न कर पाए, इसको आलस्य कहते हैं। जो स्वामी तेजस्वी लिखते हैं। इसको स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि गुरु के द्वारा दिए गए उत्कर्ष उपदेशों का श्रद्धापूर्वक पालन करने से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि हमें वो लोग गुरु जी कहे जो इस मार्ग पर न चले, हम इसके खिलाफ हैं। इसे यूट्यूब के माध्यम से पूरी दुनिया में जितने भी लोग कहीं पर भी हो, किसी भी देश में रह रहे हो, लाखों लोग, करोड़ों लोग अभ्यास कर रहे हैं। हम आपसे स्पष्ट रूप में कहना चाहते हैं कि अगर आप मन में है कि हमें गुरु के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, पूरा फॉलो करिए। तो फॉलो कैसे करेंगे? हम अभ्यास करा देंगे आपको। और फिर याद रखिएगा, सचमुच में ऐसा करते हैं तो गुरु शिष्य के संबंध के बीच में एक जो शक्ति होती है, वो शक्ति हर प्रकार के बीमारियों को, कष्टों को दूर कर देती है। गुरु शिष्य के बीच में एक शक्ति प्रकट होती है, वो शक्ति हर प्रकार की अज्ञानता को, बीमारियों को, तनाव को, चिंता को सब दूर कर देती है। ये सुनिश्चित होता है। इससे आज से इस बात को आप लोग सोचिए। ठीक है, मान लीजिए आप दूर हैं, ऑस्ट्रेलिया में है, अमेरिका में है, कहीं अफ्रीका में है, कहीं पर भी है, तो लाइव सेशन जाता है।
आप उसके माध्यम से अभ्यास करिए और कभी न कभी यहाँ आने का प्रयत्न करिए। नहीं आ सकते, बहुत गरीबी है, तो हम आपको टिकट भेजते हैं, आप आइए, फिर यहाँ से ना जाइए। इतने गरीब हैं कि बिना टिकट अरेंज नहीं कर पा रहे हैं, आ नहीं सकते हैं, तो हम टिकट भेजते हैं आपको, आप आइए। फिर वहाँ क्यों रहते हैं जहाँ पर आपको दिक्कतें हैं, जहाँ गरीबी है? यहाँ पर बहुत संपन्नता नहीं, बहुत पैसे हो, तो ये हमारे गुरु जी का आशीर्वाद है। ये पुष्पक विमान की तरह आश्रम है, हमेशा सीट खाली रहती है। 1000 आई तब भी मिलेगी जगह, 2000 आई तब भी मिलेगी, कितने भी आ जाए यहाँ जगह सबके लिए है। जिनको ऐसे लगता है कि उनके पास नौकरी नहीं है, पैसा नहीं है, कैसे यहाँ पर आए, टिकट नहीं ले सकते, इसकी चिंता ना करिए। सच्ची क्रिया में श्रद्धा और भक्ति उत्पन्न करिए, बाकी इंतजाम भगवान कर ही देते हैं। ये है बहुत ही महत्वपूर्ण। इसको थोड़ा अंग्रेजी में बता दूं मैं।